अशोक गहलोत के इरादे क्या हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के इरादे क्या हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर पेश है और ये सवाल स्वयं कांग्रेस के भीतर से उठने लगे हैं और इसकी वजह, इसकी खास वजह है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान विजन 2030 जारी किया। राजस्थान विजन 2030 और आप हम देख सकते हैं, हमने बैकड्रॉप में लगाया हुआ है, अशोक गहलोत जी की तस्वीर है। वो जारी कर रहे हैं इस विजन को और उसमें जो तस्वीर है थोड़ा हम क्लोज से दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि इस तस्वीर में न कहीं राजस्थान का नक्शा है, न कहीं कांग्रेस पार्टी ही नजर आती है जिसके कि वो मुख्यमंत्री है, जिनकी वो सरकार चला रहे हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार चलाने का अवसर मिलता है वो राजनीतिक दलों को मिलता है। राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह मिलता है, उस पे चुनाव लड़ते हैं। तो आप इस विजन 2030 में जो गायब देख रहे हैं वो है राजस्थान का नक्शा, राजस्थान का मैप। ये किसका विजन 2030? राजस्थान का। तो राजस्थान का मैप ही नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इसमें पंजा या हाथ छाप कांग्रेस का होता है, वो भी नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये सरकार का विजन डॉक्यूमेंट हो सकता है, अशोक गहलोत जी का नहीं। राजस्थान का अशोक गहलोत जी कल को मुख्यमंत्री रहे न रहे, कांग्रेस सरकार में रहे न रहे, ये पूरे राजस्थान का विजन 2030 है, ऐसा भी मान लेते हैं। लेकिन पूरे राजस्थान का विजन 2030 क्या कांग्रेस के विजन से इतर होगा? क्या कांग्रेस के आइकॉन जो हैं, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, उन सब के की तस्वीरों की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए? राजस्थान को उन तस्वीरों की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ नहीं तो राजस्थान के ही दिग्गज पुराने नेताओं में से किन्हीं की तस्वीर आप लगा सकते थे जो विजन देने वाले नेता है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने अपना चेहरा लगाना सबसे बेहतर समझा। राजस्थान का मतलब अशोक गहलोत, राजस्थान विजन 2030 का मतलब अशोक गहलोत। अब इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। मतलब ये कि चुनाव के मौसम में विजन 2030 जारी कर रहे हैं और चुनाव जो कि एक राजनीतिक दल के लिए युद्ध होता है और युद्ध का जो अस्त्र शस्त्र होता है उनमें चुनाव चिन्ह, अपने विजनरी नेताओं की तस्वीरें, विजन, ये होना चाहिए। इसके बगैर चुनाव वाला युद्ध जीता नहीं जा सकता। राजस्थान का विजन 2030, इस वाक्य में तो कोई विजन ही नहीं दिखता। कोई विजन का एक टैगलाइन भी होता है, टैगलाइन भी तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। बढ़ते कदम विकास की ओर, जो भी आप सोच सकते, वो भी नहीं है विजन का की पंक्ति। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान के लिए विजन 2030 जारी करने का ये वक्त सरकार की ओर से नहीं है। ये वक्त तो चुनाव युद्ध में जाने का है, पार्टी की ओर से विजन रखने का वक्त है। तो क्या अशोक गहलोत पार्टी का विजन राजस्थान के लिए 2030 रखने से बच रहे हैं? वो सरकार का विजन ला रहे हैं। सरकार तो कल बीजेपी की थी, आगे आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी कोई नहीं जानता। तो सरकार का विजन 2030 ये बोल करके आपने पूरी जनता को कंफ्यूज कर दिया है।
पूरी कांग्रेस को कंफ्यूज कर दिया है। अशोक गहलोत जी, आपके इरादे क्या हैं? क्या आप पंजा लेकर नहीं चलना चाहते, कि तिरंगा लेकर नहीं चलना चाहते, कि नेहरू गांधी का नाम लेना नहीं चाहते? क्या चाहते हैं आप? ये सवाल इस विजन डॉक्यूमेंट्स के जारी होने के बाद उठने लगे हैं। चूंकि ये विजन डॉक्यूमेंट एक सरकारी कार्यक्रम में जारी हुआ, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये सरकार की ओर से राजस्थान का विजन 2030 है। तो क्या ये वक्त सरकार की ओर से, जो कि चुनाव के वक्त सरकार जाने वाली होती है, नया जनादेश लेकर की वो सरकार रिपीट होती है, वो भी सरकार रिपीट होना तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि नए सिरे से शपथ ली जाती है, नए तरीके से मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तो सरकार कभी भी रिपीट नहीं होती है। रिपीट किसी पार्टी की सरकार होती है, वो सरकार रिपीट नहीं होती अपने आप में। तो राजस्थान विजन 2030 अभी लाने के मकसद, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा देने, इन सबको लेकर के अशोक गहलोत के इरादे, इस पर सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा और भी जो बातें हैं जो इससे रिलेट करती हैं, अशोक गहलोत जी ने कई और बातें भी कही हैं। वो ये कि नेतृत्व जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम अध्यक्ष के रूप में तय हो गया था, तो उनको एक ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा। वो तो चाहते नहीं थे कि कुर्सी से में बंधे रहे, लेकिन विधायकों ने कहा कि अशोक गहलोत जी के अलावा कोई चेहरा उनको चाहिए ही नहीं था। इस आशय के विचार वो रखते हुए भी आज मिले हैं। इसकी क्या आवश्यकता थी? इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? और ये कितना सच है हम आप सब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम तो तब चुनाव लड़ने के लिए आया जब अशोक गहलोत जी ने मना कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि अशोक गहलोत जी के मना करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आ गया था। बहरहाल यहां भी इरादे पर सवाल उठते हैं। अब हम ऐसा कहेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस जनों को दुख होगा कि वो सरकार रिपीट करने की सोच रहे हैं, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं और अशोक गहलोत जी के इरादे पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल उठाना पत्रकार का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। जो दिखता है उस पर सवाल उठाना जरूरी होता है, चाहे वो सवाल कहीं से उठे। तो अशोक गहलोत जी क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वो राजनीति के जादूगर हैं, प्रदेश में सियासत के जादूगर हैं, और इस विजन 2030 में कौन सा जादू वो दिखा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्सुकता बढ़ाने वाला सवाल बन करके लोगों के दिमाग में कौंधने लगा है। तो अशोक गहलोत जी, एक और विनम्र बात हमने आपकी जुबान से सुनी है आज ही। आपने कहा है कि चेहरा कांग्रेस में कोई पहले से तय नहीं होता। सचिन पायलट हो या दूसरे तमाम नेता हो, सब लोगों के नाम चुनाव के बाद में आला कमान समझ बूझ करके एक प्रक्रिया के तहत तय करता है। पहली बार ऐसा दिखा कि अशोक गहलोत सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं, और ऐसा भी लगा कि जैसे उनके नाम के अलावा किन्हीं और नामों पर विचार हो रहा है। तो क्या ये बात है कि कहीं अशोक गहलोत जी का नाम आने वाले समय में, जिनके हाथों में नेतृत्व हो, जो सरकार चलाएं, चाहे कांग्रेस जीत कर आए या कोई गैर कांग्रेसी सरकार बने,
वो अशोक गहलोत का नाम आगे ना बढ़ाएं? राजस्थान की जनता के लिए जो कुछ उन्होंने किया उसको भुला दिया जाए? सवाल ये है कि क्या राजस्थान में अपनी उपलब्धियां, अपने चेहरे को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए, अमर बनाने के लिए उन्होंने राजस्थान 2030 विजन जारी किया है? क्या उनको अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं कि उनके चेहरे का को लोग भुला देंगे या याद रखेंगे? ये सारे सवाल भी उठते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो ये समझने के लिए वाइड ओपन क्वेश्चन है कि अशोक गहलोत के इरादे क्या हैं राजस्थान विजन 2030 से। पंजा, तिरंगा, नेहरू, गांधी सब नदारद। चाहते क्या हैं अशोक गहलोत? अगर इस बातचीत को हम यहीं रोकना चाहेंगे, और अगर आपने हमारा वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे बीच बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे और हम निरंतर एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते रहें। तो @PremU1 पर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल की घंटी बजा सकते हैं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।